इस समय हिसार के पीएलए के अंदर खड़ा हूँ। एक व्यक्ति के ऊपर पीएलए के थोड़ा सा बाहर निकलते मेन रोड के ऊपर हमला हो जाता है और वो कहीं ना कहीं ऐसा बताया जा रहा है दूसरे पक्ष की तरफ से हमला करवाया गया। फिलहाल पूरा मामला एक बार जानने का प्रयास कर लेता हूँ। सिर पर गंभीर चोटें, हाथों पर गहरी चोटें। इस समय तस्वीरों के माध्यम से एक व्यक्ति को आप देख पा रहे होंगे। दूसरा पक्ष भी अपनी बात रखना चाहता हो तो कृपया कर सामने निकल कर आए, उन्हें भी पूरा मौका दिया जाएगा अपनी बात रखने का। सोशल मीडिया के माध्यम से ऐसा बताया जा रहा है कि दिन दहाड़े हमला किया जाता है और हमला इतना, अगर बात करूं, गंभीर था। चोटें देख पा रहे हैं, इन चोटों से आप अनुमान लगा सकते हैं कि वो हादसा कितना भयंकर रहा होगा। पैर भी देख पा रहे हैं, पैरों पर भी चोटों के निशान है, प्लास्टर बन चुका है और ऐसा बताया जा रहा है कुछ विवादित है, कुछ घरेलू मामला था जिसके बाद कहीं ना कहीं आपसरी में एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर हमला करवा दिया। तो करते हैं बातचीत। सर नमस्कार, अपना सर नाम? गौरव मेरा नाम है। गौरव जी? हाँ जी। गौरव जी, क्या कुछ पूरा मामला है और किन लोगों ने आपके ऊपर हमला करवाया? मैं एक्चुअली पोस्ट ऑफिस में काम करता हूँ चूरू में। तो मैं मंडे को, जैसे क्योंकि मेरी मदर विडो हैं तो मैं घर आता हूँ संभालने के लिए, तो उनको पता था मैं घर आऊँगा। तो जैसे ही मैं एक्चुअली ट्रेन से जाता हूँ, 6:30 बजे की ट्रेन थी, तो मैं फिर ऑटो लेके जाता हूँ क्योंकि मेरे फादर है नहीं तो मेरे को कोई छोड़ने वाला है नहीं। तो मैं जैसे ही घर से बाहर निकल के इधर ऑटो लेके जाता हूँ। टाइमिंग रहता है क्योंकि 6:30 की ट्रेन है तो 6:10 से लेके कभी भी उसके बाद जाता हूँ। तो ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ मेरी मदर और शिल्पा को पता थी, जो मेरी वाइफ है। तो लोग कुछ पहले ही इंतज़ार कर रहे थे उधर। तो ये इतना प्री प्लान्ड है कि उसको सब कुछ पता था, उसने ये सब करवाया है। और इसमें भी एक्चुअली क्या है कि सन्नी ऑलरेडी पहले उसका, सन्नी और शिल्पा की ऑलरेडी 7 साल से रिलेशनशिप है। जो सन्नी जिसने रिश्ता करवाया था, शिल्पा जो जाखल की रहने वाली है, शिल्पा अरोड़ा नाम है, उसके फादर का नाम अशोक अरोड़ा, उधर किरियाना की दुकान है। सन्नी टोहाना का रहने वाला है। खुद को सन्नी और सन्नी का ब्रदर है एक नितिन, खुद को बीजेपी का कार्यकर्ता बता के दोनों घूसखोरी बुकी का भी काम करते हैं। उस पर ऑलरेडी केस लॉज हैं टोहाना में। तो वो इस तरह के काम करते हैं। एंड मोर ओवर उसने क्या है कि ऑलरेडी मेरे को 4-5 बार धमकी दे चुका है। एक उसने 9 जुलाई को घर पे आया था वो हमारे, 9 जुलाई को उसने मेरे को राक्षस बोला है, कहा है तेरे को जान से मरवा दूंगा, तेरी टांगे तो ज़रूर तोड़ूंगा और जान से मरवा दूंगा। उसके बाद लड़की ने मेरे को कहा था, सन्नी जो कहता है वो करके दिखाता है, अब तू बच के देखियो। ये बोल के गई थी एक्चुअली लड़की। वो कहती सन्नी तो हमारे लिए भगवान है, जो वो कहता है वो करके दिखाता है। उसके बाद 9 को उसने 2 गुंडे भी बुलाए मेरे घर पे, इधर आप देख पाएंगे, इधर बैठे थे। उनका एक नंबर भी मैंने दिया उस एक गुंडे का, पुलिस के साथ ऑलरेडी शेयर्ड है। फिर क्या है कि 18 जुलाई को काउंसलिंग थी, उसके बाद उन्होंने झूठा केस किया हुआ है डाउरी का, वो चल ही रहा है कोर्ट में, कोर्ट अपने आप डिसाइड करेगा। और 18 जुलाई को काउंसलिंग के लिए गए थे जाखल, उधर भी उसने 5 गुंडे बुलाए हुए थे पुलिस स्टेशन में जाखल में। फिर मोर ओवर उसने क्या करा कि उसके बाद मेरी मदर ने 29 अगस्त को एसपी टोहाना, एसपी फतेहाबाद आस्था मोदी जी को भी एक लेटर दे के दिया हुआ है कि सन्नी, नितिन जो उसका ब्रदर है, और शिल्पा का ब्रदर अरुण अरोड़ा, शिल्पा के फादर अशोक अरोड़ा, शिल्पा की मदर सुनीता रानी, इन सब से हमको जान का खतरा है। वो ऑन रिकॉर्ड है। आस्था मोदी जो एसपी हैं फतेहाबाद, 29 अगस्त को मेरी मदर ने लेटर सबमिशन किया हुआ है जिस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद उसके हौसले बुलंद होते गए। उसके बाद 7 सितंबर को सन्नी, शिल्पा और सुनीता रानी, इन तीनों ने फिर मेरे को जान से मारने की कोर्ट में धमकी दी। जैसे ही मेरी बेल हुई वो कहता अब तू टोहाना आ, तेरे को जान से मारूंगा। ऑन रिकॉर्ड है ये भी। 7 सितंबर को उसने फिर से धमकी दी। बारी बारी वो कंटिन्यूसली धमकी देता गया और जैसे ही कोई एक्शन नहीं हुआ तो उसके हौसले इतने बुलंद हो गए कि उसने 23 जनवरी को ये एग्जीक्यूट ही कर दिया। और ये तो मतलब मेरी किस्मत मान लीजिए कि अटैक इतना वॉयलेंट था। जो आप देख रहे हैं 3 जगह स्टिचेस हैं, हेड में स्टिचेस हैं, मेरे लेग में स्टिचेस हैं, एक प्लास्टर के नीचे स्टिचेस है, राइट हैंड में स्टिचेस हैं, 7 to 8 स्टिचेस हैं 3 जगह। मोर ओवर फ्रैक्चर है, इधर भी मतलब चोट है। और अटैक किया गया बेसबॉल बैट से। 4 जने थे, एक ने धक्का दिया, उसने मेरे को गिरा दिया। उसके बाद 3 लोग अपने आए और उन्होंने सिर में मारते गए। ये तो कोई लोग मतलब जॉगिंग कर रहे थे, उन्होंने बचा लिया तो मैं बच गया, वरना। और वो जाते जाते लास्ट में यही बोल के गए कि बच गया साला, और फिर एक चैन खींच के और वो भाग गए। तो एक बात बताइए, जो आपके ऊपर हमला हुआ है, हमला किस जगह पर हुआ और कौन सा दिन था? सुबह थी, शाम थी, क्या था हमला? वही मैं कह रहा हूँ कि ये लोकेशन और टाइमिंग इतनी कॉन्फिडेंशियल है।
अपना सामान MRP पर नहीं डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो saletrending.com पर। विजिट saletrending.com, पहले कंपेयर करो फिर शॉप करो। कि इसकी इन्फॉर्मेशन सिर्फ मेरी मदर और शिल्पा को थी। जो लोकेशन है वो मैं अपने घर से बाहर निकलता हूँ, ऑटो का वेट करता हूँ, वो लोकेशन इतनी कॉन्फिडेंशियल है कि मेरे मोर ओवर किसी रिलेटिव, किसी नेबर को ना टाइमिंग का पता हो सकता है ना लोकेशन का पता हो सकता है। जबकि वो लोग मेरा उधर वेट कर रहे थे और फुटेज भी है उसमें आया हुआ है। चलो वो तो पुलिस के हम शेयर करेंगे, वो डील करेंगे अपने आप। जो जैसे ही मैं ऑटो का वेट करता हूँ उधर हमला हुआ है और टाइमिंग यही रही, सुबह 6:10 से 6:20 के बीच में ये हमला हुआ है। तो फिलहाल तमाम दर्शक आपको देख पा रहे, इस समय जनता देख पा रही है, हिसार से हरियाणा तक प्रशासन देख पा रहा है, आला अधिकारी देख पा रहे हैं पुलिस के, क्या कुछ अपील करना चाहते हैं? अपील यही करना चाहता हूँ कि हमको न्याय मिलना चाहिए। जो भी उन्होंने केसेस करके हम अपने डील कर रहे हैं, लेकिन ये कानून अगर उसने मेरे को मरवाने की कोशिश करी है तो उस हिसाब से उसको सजा होनी चाहिए, क्योंकि उसके हौसले ऑलरेडी बुलंद हो चुके हैं और किसी ऑलरेडी वो 4 बार धमकी दे चुका है। वो कहता है सुभाष बराला जी का मेरे पे हाथ है, उसका भाई है नितिन मेहता सिंधवानी, वो खुद को मतलब पंचदानंद पता नहीं पंजाबी सभा का बताता है। वो कहता है सुभाष बराला जी का हमारे पे हाथ है, हम तो कुछ भी कर सकते हैं, हम यही काम करते हैं, एक्सटोर्शन का काम करते हैं और बुकी का काम करते हैं, लोगों को मारते धमकाते हैं और ये तो जान से मारने मतलब उसने जो कहा वो करके दिखा दिया उसने एक तरह से। बीजेपी का नाम लेके वो खुद को इतने हौसले। मैं यही चाहता हूँ कि सोसाइटी को एक तो मैसेज जाए कि नो वन इज़ अबव द लॉ एंड सेकंड हमको सेफ फील होना चाहिए। अब हम घर पे भी ताले मार के रहेंगे या मैं मतलब नौकरी पे भी जाना छोड़ दूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक सरकारी ड्यूटी करता हूँ, उन्होंने एक तो सरकारी मतलब बंदे पे हमला करा है, या तो मतलब कोई लोग जा ही नहीं सकते। मतलब इस तरह से आप तो मतलब किसी को ही मार देंगे, फिर तो एक सोसाइटी भी मतलब फियर में रहेगी कि आप मतलब कुछ भी हैं और कोई भी किसी को भी आके कुछ भी मार देगा। जस्टिस शुड बी सर्व्ड एज पर द लॉ ऑफ द लैंड। तमाम दर्शकों ने मेरी अपील है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिलहाल एक पक्ष हमारे साथ मौजूद था, अगर दूसरा पक्ष भी अपनी बात रखना चाहता हो तो कृपया कर सामने निकल कर आए। तमाम लोगों से मेरी अपील है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस मामले पर निष्पक्ष जांच हो, दूध का दूध और पानी का पानी सामने निकल कर आए।